बुनाई भारत का सिर्फ एक प्राचीन पारंपरिक शिल्प ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृतियों की विविधता की एक पहचान भी है। पिथौरागढ़ जिले में दारमा, ब्यास और चौदास घाटी व उत्तर पश्चिम नेपाल के कुछ हिस्सों में रंग या शौका समुदाय रहते हैं। यह सभी समुदाय सांस्कृतिक तौर पर बहुत समृद्ध है। सर्दियों के समय दारमा और ब्यास घाटी के लोग गलाती, निगाल पानी, बालवाकोट और छाछुम में आकर बस जाते हैं। बुनाई की परंपरा रंग समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ा जो कारण खाली 6 महीना निंग अक्टूबर रो यूरा ले अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट होना सो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बारिश को मूरा नहीं और होरान वो जैसे निंग थोड़ा ठंडा रो ज़्यादा शुरू में तरह इनको जैसे निंग दोहराएं ले दोहराएं निंग 6 महीना ऊन गुना काम करन थोड़ा को जो मला को छम वालन ऐसे दो चिल्लन कमलन पशु गादन भीम गादन तो निंगो रोजी रोटी लेनी लेना सो भीमको निंगो समाज रो क्योंकि निंग भीमको खोल महत्व मिले क्योंकि निंग हर में सा भीमको यूज गादन जैसा बूझ काज लेनी तो सबसे पहले निंग भीम पंगदन तो इधर यूज गादन तो निंग बुद्रो याम टाइम ते भीम पंगदन अंदोला कल चलता क्योंकि ध्यान ले माने निंगो पीढ़ी दर पीढ़ी तुक खतरा निंगो भीम पंगदन। इनके बुनाई का तौर तरीका पर्यावरण से प्रभावित है और ये इसके डिजाइन में भी देखने को मिलता है। और बेम्बर जो डिजाइन लेनी इधर जो ढोक लेनी थो जो ला ढोकने ढोकले इधर ठीक से लिया बामिना जैसे मिलांग मत देनी इधर गातन और इधर डिजाइन ले बहुत बढ़िया डिजाइन लेनी जैसा सिंग और जैसा वाह लेनी इधर को डिजाइन लेनी गातन लिया कोई भी जनता आसन रो अमर लगा था कि खला अपनो आदि क्लास ले ठंगदा ने दन या कालीन के अलावा यहाँ पसो भी बनाया जाता है। यह एक तरह का पारंपरिक कंबल है। पसो बनाने के लिए काले भेड़ का ऊन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे ओढ़ने वाले के शरीर में गर्माहट बनी रहती है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा पर जाते हैं तो वे पसों को अपने साथ रखते हैं क्योंकि इससे वे कड़ी सर्दी से खुद को बचा पाते हैं। रंग समुदाय में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग पोशाक है। पुरुष लोग रंगा पहनते हैं और महिलाएं चुंगबाला पहनती है। चुंगबाला रो बच्चा तो चुंग चुखनी तो इसको बाद गेजो को बाद चुकनी बक्चो बाद ऐसो बांगा चंद्रहार तिलेरी ऐसो न तो छंकरा बाली और जो भूजन पनार जो साले रामी कोई ना इंगी तो श्री डामीरान ता नास जो है चुंगबाला जोक जगह श्री ब्योली जगह आरती होता था ये तंजी श्री नम जोक जगह चुंगबाला चुक था जो 4-5 टी-शर्ट रानी ले ब्योला रखा तो इधर मुख्य चीज़ था नहीं इतना लेने की ब्योलो को मतलब शुद्धि टाइप को लेने लिया पूजा रचुकनी जैसा निंग धर्मा पूजा से समा की दन इल्माते काफ़ी खरन है चुंगबाला ना धर्मा में चुंगबाला चुकनी और रंगा चुकनी इधर निंगो से समाज ले खुश लेने लिया मतलब उंगलंगला जनतनी त्यो चुंगबाला अगर बढ़िया ठोंग से मान लगता लगते हैं ला खंगुरे द चुंगबाला हम जाता एक साल जी तक गी चुंगबाला बनते ले या ना तो सर रंग में जनता 15 दिन से दिन के था और धल काफ़ी ढील रंग में जनता में ना सुके था लिया रंग संस्कृति जिससे संपन्नरी ले रंदरी ले बनियाना ने खला खाली मताल लिया रंद दे लेकिन तिगरी रंग से ला खाली मताल लेना पन्नी रंग लेना दुनिया तिगरी मनना इतना पन्नी लोनी पंचारी मनना उना ओलो खजाओ या करन मंग गले से तिगनी से करम जगह पंचा मन थन उना साड़ी को का उतर उना सलवार कमीज को का उतर उना लुंगी को उतर के ना ऐसे संस्कृति के नियम का खतरा है बाजार रंग दजेदा 2-2.5 रुपया दादा जम धल में था और संग्रो राजे 2-3 हजार रुपया ना रंग नहीं लिया जनगा जे 3 हजार गंदा
2000 या कम डाले अगर पूरा छम को ले जाए तो इधर खमड़ी तो ना तो चाइना जो माल लानी अंदर निंगो ले पास इमना पखी जो चाइना को जो निंगो ले पास ले मुकुर मिल जाता। सरकार ने इस संस्कृति को बचाने के लिए अपने स्तर पर कुछ प्रयास किए हैं, जैसे बुनकरों को बेहतर तकनीक का प्रशिक्षण दिया है। गांव स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कच्चा माल खरीदने हेतु सहायता भी प्रदान की गई है। बेहतर गुणवत्ता का धागा अथवा ऊन खरीदने से अधिक वजन का व दिखने में अधिक सुंदर दन बनाया जा सकता है, जिसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। बुनकरी धैर्य का व्यवसाय है, मेहनत का फल मिलता है, लेकिन कुछ समय लग सकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। लोग स्थानीय स्तर पर हाथ से बने दन या पशु की तुलना चीन में मशीनों से बनी दरी या कंबल से कर रहे हैं। बाजार में इन दरियों, कालीनों व कंबलों का चलन बढ़ता जा रहा है। यह शंका बढ़ रही है कि पुरखों की धरोहर व उनके द्वारा दिया गया यह ज्ञान एक दिन कहीं लुप्त न हो जाए। इस धरोहर को बचाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क 558 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,500 फीट से 20,700 फीट के बीच है। ये सुपिन नदी के नज़दीक अपर टॉन्स वैली का एक हिस्सा है। 4 से 5 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस इलाके में सर्दियों में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे तक चला जाता है। तालुका गांव तक मोटर मार्ग मौजूद है और जो लोग हर की दून की ट्रैकिंग के लिए यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ तक अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं। तालुका से धाटमीर, गंगाड़, पवाणी और ओसला 5, 10, 13 और 14 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगाड़ गांव के लोगों को गंगाड़ी कहा जाता है। बहुत पहले ये लोग टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे बसे हुए थे, लेकिन जब भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियां बदली तो ये यहां आ बसे। मवेशी पालन, जैविक खेती और वन उत्पादों पर गांव के निवासियों का जीवन आधारित है। मोटर मार्ग ना होने के कारण ये अपना गुजारा मूल रूप से प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों से ही करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ट्रैकिंग गाइड, पर्वतारोहण गाइड, हस्तशिल्प और बुनाई जैसे काम भी करने लगे हैं। लेकिन खेती इनका मुख्य काम है। वन्य जीवों की ही तरह ये भी सर्दियों के आने से पहले ही उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। जब बर्फ पिघल जाती है तो ये लोग अपने सीढ़ीनुमा खेत तैयार करने लगते हैं। इस समय खेतों में पिछली फसल के ठूंठ मौजूद होते हैं, जिन्हें इन्होंने फसल काटने के बाद जमीन में ही छोड़ दिया था ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके। मवेशियों का गोबर खाद के काम आता है। ये खेतों में मुख्य रूप से गेहूं, चौलाई, मांडवा, फाफड़ा, सरसों, राजमा, कद्दू, मटर और आलू जैसी फसलें उगाते हैं। खेतों में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। पुरुष भेड़ बकरियों को घास चराने मैदानों और जंगलों में चले जाते हैं। खेतों में हल बैल की मदद से चलाया जाता है और निराई गुड़ाई हाथ से होती है। फसल कटाई सर्दियों से पहले ही हो जाती है
और अनाज निकालकर उसे लकड़ी के कोठारों में भर दिया जाता है, जहां ये काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है। हमारा जो यहाँ का जो व्यवसाय है, 6 महीने बरसात के लिए हम कोटा करते हैं, 6 महीने सर्दी के लिए हम कोटा करते हैं। तो सब इसी में होता है, जो भी सामान है हमारा, छोटे मोटे आइटम ही ले जाते हैं हम ना, जैसे एक दिन के लिए ले जाते हैं घर में। अभी बनाना है तो अभी टोकरी टाइप होती है ऐसे इस प्रकार की, उसमें ले जाते घर में, उसी को एक बार बनाते फिर सुबह फिर ले जाएंगे। हिमपात से पहले भेड़ों का ऊन काट लिया जाता है और उससे तालुका के जरिए ऊन काता जाता है। बेडल हसेया मर गंगाड़ी माँ, बेडू का बेडल हसेया मर गंगाड़ी माँ, सुबह उड़ी नौले डांडू की सैरू माँ। फिर उस ऊन से ये लोग कई कपड़े और चीज़ें बनाते हैं, जैसे फाजी, चुलती और सादरी कहलाने वाली हाफ जैकेट, गोल पहाड़ी टोपी, रंग बिरंगी बेल्ट और कई दूसरी चीज़ें। इन्हें ये अपने लिए और बेचने के लिए भी बनाते हैं। त्योहार में ये कपड़े खूब काम आते हैं। यहाँ के लोग लकड़ी पर काफ़ी निर्भर करते हैं। घर हो, मामूली फर्नीचर या फिर बर्तन, लकड़ी का प्रयोग भरपूर होता है। और ईंधन के तौर पर भी लकड़ी खूब काम आती है। कोई घरेलू उत्सव हो या सामुदायिक त्योहार, ये सब मिलजुल कर खाना बनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इनके कई लोकगीत धार्मिक भी होते हैं। इनके इष्ट देवता सोमेश्वर महाराज के लिए, जो शिवजी का ही एक रूप हैं और भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। ढोल बजाने वाले ढाकिया कहलाते हैं और किसी पूजा या गांव की बैठक के दौरान भी ढोल बजाते हैं। फागुन के महीने का स्वागत करने के लिए पूर्णिमा की रात एक पूजा की जाती है और अच्छी उपज के लिए प्रार्थना की जाती है। अप्रैल के महीने में नाग पूजा होती है, यानी शीत ऋतु को छोड़ पूरा साल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इनका आहार काफ़ी सरल और पोषक होता है। बाड़ी एक ऐसी ही चीज़ है, ये आटे और मक्खन से बनती है। इसके अलावा काफुली, भांग की चटनी, चैनसू, झंगोटा की खीर वगैरह भी बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें हैं। अब गोविंद नेशनल पार्क की ओर ज़्यादा सैलानियों की नज़र जाने लगी है। कारण है इसकी सुंदरता, जैव विविधता, ट्रैकिंग से जुड़ी संभावनाओं में वृद्धि, बुनियादी सुविधाओं में सुधार वगैरह। लेकिन साथ ही मानव की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। ध्यान रखना होगा कि पर्यटन की मारामारी में कहीं ये अछूती जगह भी बर्बाद ना होने लगे। यहाँ के अनोखे जंगल, मनमोहक प्राकृतिक नज़ारे, बादलों की आंख मिचौली हमें इस आधुनिक दुनिया की आपाधापी से मुक्ति दिलाती है। लेकिन हमें भी ध्यान रखना होगा कि ये प्राणवायु हमारी अनंत पीढ़ियों के शरीर में जान फूंकती रहे। ये जन्नत यूं ही कायम रहे, सदी दर सदी।
चौदास पट्टी का नाम महाकाली नदी के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित 14 गांवों के होने पर रखा गया है। ये क्षेत्र स्थानीय भाषा में बंगबा के रूप में जाना जाता है और यहाँ के निवासी बंगबानी या चौदासी कहलाते हैं। चौदास पट्टी के प्रमुख स्थलों में से नारायण आश्रम सबसे प्रसिद्ध है। नारायण आश्रम समुद्र तल से 2734 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान प्राकृतिक परिवेश और जैव विविधता से समृद्ध है। लोग नारायण आश्रम अपने अंदरूनी शांति की खोज में जाते हैं। हल्द्वानी से होते हुए धारचूला फिर नारायण आश्रम पहुंचा जा सकता है। चौदास पट्टी के 14 गांवों में से एक गांव सिरखा है, जो नारायण आश्रम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। नारायण आश्रम से सिरखा गांव के लिए 6 किलोमीटर का एक ट्रेकिंग मार्ग भी है। ज्यादातर पर्यटक ट्रैक करना पसंद करते हैं ताकि वो प्रकृति का आनंद ले सकें। इंग सिरखा सुन करीब 80 परिवार निशिने तो ज्यादातर बाहरी ने कमना गांव को अन्य मतलब जैसे सिरखा सिरदंग रुंग लेतने अचंग अलावा अतिजंग यो बंगबा ते तपोते कुरीला ते सुनासुंग इना इंग इदों तंद न नजर को तंद वाला गांव इंग सोंगकोंग जोने पियालियन खैर पट्टी यांकी पट्टी पायर पट्टी और ततो पट्टी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र विशेषकर गांव में स्थायी और अस्थायी प्रवासन की समस्या बहुत गंभीर है। चौदास पट्टी में रहने वाले लोगों का व्यवसाय प्रकृति आधारित स्रोतों पर निर्भर है और खेती उनके आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर विशेष तौर से आलू, गेहूं, मक्का और राजमा की खेती करते हैं। बेरोजगार मतन ने इंग सोंग को रोजगार का मन ने खेती बाड़ी शुंग मचारे खेस बंदर हंदर से खेरी मताते आथे लो आलू सीजन ने लचंदरे आलो ये बलंगता थन अति खाद डोलान हुंतने खाद डालेतने अति बाद हल जोतेतने तो चिलिंगे करग लागा अति बाद दुमा खुदाई शुंग परेनी आलो पिजे चेलंग हले जैसो तिग चंतो मत मत मैं टाइप के लेने आँख ना टाइप का अति 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 तातने जो पीछे से तिग पूछना टाइप पूछ चंतो एक ही आँख टाइप का लेने अति काटेतने जी मत मत मैं नहीं अति तातने काटेतने जी चंतो का कटत लेने अति फुंसा होतने आलो को ये बलंग बख्तर अति मैं वाला लक्सा होतने खमी से जैसे ऐसे नाली बना लाग लाइन से युप्तने खमी से इन्हें तमची ऐसे ऐसे इन्हें युप्तने न मतलब जमा महिला सीधा होतने खेती हेती अति युरा श्री मंगता हल्लंग जो तत लेने हैं गुड़ाई महिला में से होतने कटाई महिला में से होतने काटे के लाग चूटे थन अति शुंग मलंग अति मंगलच्चा श्री मंगा। चौदास पट्टी के लोगों के रोजगार का एक माध्यम पर्यटन भी है। इसके अलावा यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से भेड़ पालन और मौन पालन भी करते हैं। इसमें मेरे को 20-25 साल हो गया मौन पालन काम करते हुए। पहले तो गोल लकड़ी का बनता था, उसी में पालते थे। अब आजकल बॉक्स आ रखा है, उसमें भी काम करता है। गोल वाली लकड़ी की उसमें मधुमक्खी ज़्यादा आने का चांस होता है। सुविधा जो है बॉक्स में अच्छा है। गोल वाले बॉक्स में एक बॉक्स में 5 बोतल करीब निकलता है, लेकिन ये बॉक्स में उससे ज़्यादा निकलता है, 8-10 बोतल तक निकलता है। बनने में इसमें 2 टाइम लगता है, एक 3 महीने में तैयार होता है, उसमें आज एक 6 महीने लगता है। गोल वाले में तो उसमें अब खोखला लकड़ी काट के लाते हैं, उसमें से फिर बाद में अचार से छील के अंदर को खोल के सफाई करते हैं, तब बगल से ढक्कन लगा के छेद करके तब उसमें मधुमक्खी पालते हैं। चौदास पट्टी के गांव अपनी संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध हैं। यहाँ का कंडाली त्योहार काफी प्रसिद्ध है।
जो प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। ये त्योहार अगस्त और अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, जो कंडाली फूल के खिलने का समय भी होता है। इसके अलावा यहाँ कई सारे पूजा और त्योहार मनाए जाते हैं। यंग स्पेशल लचंग पौधे से संगठन मानते हैं। उसके बाद छिपा पूजा अक्टूबर नवंबर को जैसा पूजा लेनेगा पूजा सुंगतने ता पूरा गांव वाला मंग हुईतने पूजा सुंग लाग चाहा खिलातने चाकू सुंग शादमती हुं खिलातने तो बचत श्यामा इन सुखाचने झाड़ू दंगचे आ झाड़ू को अति सुखाचे दे श्यामंग थन जाल लेने है दमती हमती सुंग। यहाँ के लोग सर्दियों के मौसम में क्षेत्रीय प्रवास नहीं करते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वे साल भर अपने पैतृक घरों में ही गुजारते हैं। थन आदि बादल रे तो थन गुंछरानी ले लागा अक्टूबर नवंबर को लिंगे में दंगची ची इकट्ठा सुंग परेनी मी दंगची शिन इकट्ठा सुंग परेनी आतंची जाड़ो को ती रोहराम को बाद ती लिंगे लोग तो दाम मी जाम लंकाम से लनहन लंग मलते से खेत को ची ना जेता चौनाची मंगा यही कहना चाहूँगा कि भाई यंग संस्कृति मुहिम ले तो जेता यंग रंगबोली मुहिम यंग थाती ले यंग प्रथा ले। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीमा के निकट रुपेन रेंज में समुद्र तल से 1808 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गांव है दोनी, सट्टा, खन्ना, मसारी और सेवा। इन गांवों में हरे भरे जंगल, सेब के बागीचे, सीढ़ीनुमा खेत, प्राचीन लकड़ी की सुंदर नक्काशी से बने मंदिर और घर देखने को मिलते हैं। इन घरों की रचना संबंधित क्षेत्र के जलवायु, भूकंपीय झटकों को सहन करने की क्षमता
व स्थानीय लोक संस्कृति आदि को ध्यान में रखकर की गई है। इन घरों के निर्माण में स्थानीय सामग्री को ही उपयोग में लाया जाता है। यदि हम इन गांवों के इतिहास में जाएं, तो ग्राम दोणी में स्थित 275 साल पुराना एक चकोट घर आता है। संभवतः इसी घर से यहाँ मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह बहुमंजिला मकान है जहाँ एक साथ परिवार के 52 सदस्य रहते थे। अपनी इस धरोहर पर गांव के समुदाय को गर्व है। मकानों का लेआउट सरल है। एक चपटा उठा हुआ मंच जिसमें लकड़ी या मिट्टी से बना फर्श है। घर के कुछ हिस्सों को पत्थर के स्लैब के साथ बनाया जाता है, जो कि मौसम के अनुसार घर के भीतर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। लकड़ी के ढांचे के सहारे पत्थर से बनी दीवारें हैं, जो भवन को मजबूती प्रदान करती है और साथ ही इसे लचीला भी बनाती है, ताकि यह भूकंप के झटकों को अवशोषित कर सके और कंपन में मजबूती से खड़ा रहे। घरों के सामने और पीछे के भाग में नालियां है। घरों की बनावट ऐसी होती है कि उसमें अधिकतम धूप आ सके। तो यहाँ पहाड़ी इलाका है, इसीलिए जो है यहाँ लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इनमें ना तो सर्दी में ज़्यादा सर्दी महसूस होती है और गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। घर बनाने में जैसे चीड़, देवदार, इनकी लकड़ियाँ ज़्यादा यूज होती है। और जैसे लकड़ी का और ये पत्थर का, जैसे इस पे जोड़ों पे पत्थर लगाते हैं और इसके बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, खूंटे कूजी बहुत सारे वो लगते हैं इसमें। तो जैसे भूकंप से हिल भी जाएगा तो आसानी से गिरने का खतरा नहीं रहता इसमें। दालदार इसलिए बनाई जाती है कि जैसे सिलेटें लगाती है पत्थर की, तो अगर इसको सीधा रखे तो पानी अंदर आ जाएगा सारा। और अब ऐसे कि नए सिस्टम से अब कुछ बदलाव बुला रहे। पहले दरवाजे भी छोटे इसलिए बनाते थे कि बर्फ ज़्यादा गिरती थी इधर, इसलिए गर्म रहती है मकान। और जो अब के नए अब ऐसे कि थोड़ा कुछ बदलाव भी आ रहा है, तो मकान भी वैसे है कि ऊंचे दरवाजे बना रहे हैं अब 5-5 फुट के। आमतौर पर घरों को समुदाय के पेशे से जुड़ी उनकी जीवन शैली के अनुसार बनाया जाता है। भूतल को गोठ, पंड या गौशाला कहा जाता है, जहां जानवरों के लिए एक आश्रय स्थल और कोठार है। कोठार अर्थात अनाज को सुरक्षित रखने का एक भंडार गृह। गोठ के ऊपर कुछ घरों में मवेशी या चारा रखने के लिए एक और मंजिल होती है। लिविंग फ्लोर को मात कहा जाता है, जिसमें छोटी खिड़कियां, दरवाजे, अलमारी, फड़की और बालकनी होती है। हमारे यहाँ कोई मनोरंजन का सिस्टम नहीं है, तो लकड़ी के घर में हमने मनोरंजन के लिए स्पेशल एक, जिसको हम फड़की कहते हैं, उसको बनाया गया है। उसके ऊपर जो हम बैठ के वार्तालाएं या बातें कर सकते हैं। जैसे हमारे मेहमान आएंगे तो भी वहाँ पर बैठ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। पहले के समय में भवनों के निर्माण में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। सड़कों और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण भवन निर्माण के समय पूरा समुदाय एक दूसरे के लिए मुख्य वास्तुकार या मुख्य मिस्त्री के रूप में श्रमदान करता था। अपने खेती बाड़ी का काम करता हूँ और थोड़ा मिस्त्री काम करता हूँ और 15 साल हो गए मेरे से लकड़ी काम करते हैं। मेरे दादा परदादाओं ने ऐसे काम किया और तब मैंने अपना काम सीखा। जैसा जिम्मेदार बोले तो काम कर ही नहीं हमें। अब छोटे दरवाजे डालने, बड़े दरवाजे डालने, 3 मंजिल बनाना है, 2 मंजिल बनाना है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हम पहले तो हम लकड़ी के से चलते थे, 2-2 आदमी लगा था हमारे। अब मशीनें आ गई। पहले तो एक न्यान एक बाँस से बना देते पुराने मकान को ना, और अब मकानों में ऐसे गैया औजार शुरू कर दिया, इंच टेप कर दिया, न्यान कर दिया, बसुले हैं, सारी चीज़ें मतलब सारी यूज कर दी। भवन निर्माण टेक्नोलॉजी का स्थानीय परिस्थितियों के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, जो वर्षों से सिद्ध जीवन काल के साथ कारीगरों के गौरव को दर्शाता है। घरों के साथ साथ स्थानीय देवी देवताओं, जिनमें विटासन देवी प्रमुख है, के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग की गई कलाकृति और लकड़ी की नक्काशी का जटिल शिल्प इस क्षेत्र की एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो विविधता के साथ साथ विशिष्टता को भी जोड़ती है।